उपकोषा का पति वरुचि भी भगवान शिव को प्रसन्न कर ज्ञान प्राप्त कर चुका था। वो अपने दो मित्रों व्याधि और इंद्रदत्त के साथ अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने वरुचि से गुरुदक्षिणा के रूप में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तीनों ने निश्चय किया कि ये धन प्राप्त करने के लिए उन्हें राजा नंद के पास जाना चाहिए। जब वे दरबार पहुंचे तो पता चला कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और पूरा नगर शोक में डूबा हुआ है। तभी इंद्रदत्त, जिसे किसी के शरीर में प्रवेश करने की विद्या आती थी, उसने वरुचि से कहा, मित्र, मैं राजा के शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ, फिर मैं मंत्री को आदेश दूंगा कि वो तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। लेकिन याद रखना, मेरे असली शरीर को कहीं सुरक्षित छिपाना होगा ताकि मैं वापस उसमें लौट सकूं। सभी उसकी बातों पर सहमत हो गए। इंद्रदत्त राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। तुरंत राजा जीवित हो उठा और पूरा नगर खुशी से झूम उठा। इंद्रदत्त के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक मंदिर में छिपा दिया गया। अब राजा के शरीर में इंद्रदत्त विराजमान था। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि विद्वान वरुचि को उपहार स्वरूप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। मंत्री अत्यंत बुद्धिमान था। उसे संदेह हो गया कि राजा के शरीर में किसी और का वास है, लेकिन राजा का पुत्र अभी छोटा था और राज्य शत्रुओं से घिरा हुआ था। इसलिए उसने निश्चय किया कि फिलहाल जो भी राजा के शरीर में है उसी को राजा बने रहने देना होगा। मंत्री ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि नगर में जितने भी मृत शरीर हों उन्हें तुरंत जला दिया जाए। व्याड़ी इंद्रदत्त के शरीर को एक मंदिर में लेकर छिपा था। उसे ढूंढकर अन्य शवों के साथ जला दिया गया। व्याड़ी रोता हुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मंत्री के सैनिकों ने एक साधु का शरीर जला दिया है। वो साधु मंदिर में तपस्या में लीन था, लेकिन उसके शरीर को मृत घोषित कर जला दिया गया। ये सुनकर राजा के शरीर में फंसा हुआ इंद्रदत्त अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गया। उसे ये भी समझ आ गया कि अब वो हमेशा के लिए राजा के शरीर में फंस चुका है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री सट्टाल को उसके 100 बेटों सहित काल कोठरी में डाल दिया जाए। उन्हें खाने के लिए केवल 1 कटोरी जौ का आटा और थोड़ा सा पानी दिया गया। मंत्री ने रोते हुए अपने बेटों से कहा, इस आटे और पानी से केवल एक ही व्यक्ति किसी तरह जीवित रह सकता है, इसलिए वही इसे खाए जो राजा से बदला ले सके। सभी बेटों ने कहा, पिताजी, आपसे बड़ा ज्ञानी यहाँ कोई नहीं है, आप ही जीवित रहें और आप ही राजा से बदला ले सकते हैं। मंत्री उदास होकर वही भोजन करता रहा। उसकी आंखों के सामने उसके पुत्र एक एक करके तड़प तड़प कर मरते गए। धीरे धीरे उसके 100 पुत्र मर गए और मंत्री केवल लाशों की दुर्गंध और कंकालों के बीच अकेला जीवित रह गया। अब राजा ने अपने मित्र वरुचि को मंत्री बना दिया और स्वयं धन की मद में मस्त होकर रानियों के प्रेम में डूब गया। एक दिन पश्चिम से एक नौजवान व्यापारी उसके राज्य में व्यापार के लिए आया। उसकी नजर जब राजा की सुंदर रानी पर पड़ी तो वो बस देखता ही रह गया और उसके प्रेम में डूब गया। जब राजा ने यह देखा तो वो क्रोध से पागल हो गया और उसने उस व्यापारी को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन जब व्यापारी को नगर मार्ग से ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में एक मछुआरे के जाल से एक मछली सुंदर स्त्री में बदल गई। वो व्यापारी को देखकर जोरों से हंसी और फिर गायब हो गई। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा भी समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हुआ। राजा ने तुरंत फांसी की सजा रुकवा दी और अपने मंत्री वरुचि को बुलाकर कहा, पता करो कि आखिर वह मछली कौन थी जो दिव्य स्त्री के रूप में आई, हंसकर चली गई। वरुचि उदास होकर अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? वरुचि ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे एक मछली स्त्री के रूप में आई व्यापारी पर हंसी और फिर अदृश्य हो गई, और राजा ने मुझे यह पता लगाने का आदेश दिया है कि वह कौन थी। पत्नी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं बताती हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी निकाली और बोली, यह अंगूठी मेरे पिता ने मुझे दी थी। मेरी माँ अत्यंत सुंदर थीं और उनका जन्म एक मछुआरे के घर हुआ था, इसलिए वे समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाया करती थीं। एक दिन समुद्र देव के पुत्र की दृष्टि उन पर पड़ी। वे उन पर मोहित हो गए और एक नौजवान युवक का रूप धारण कर मेरी माँ के घर काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया और उसी प्रेम से मेरा जन्म हुआ। एक दिन जब वे वापस समुद्र में जाने लगे तो उन्होंने मुझे यह अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए इस अंगूठी को हाथ में लेकर मुझे पुकारना। इतना कहकर उसने अंगूठी को हाथ में लिया और अपने पिता का स्मरण किया। उसी क्षण उसके पिता प्रकट हो गए। वरुचि की पत्नी ने कहा, पिताजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें एक मछली मृत्युदंड पाए व्यक्ति पर हंसी और फिर गायब हो गई। तब देव बोले, पुत्री, वह मछली एक पवित्र आत्मा थी। वह राजा की मूर्खता पर हंसी। वरुचि ने पूछा, राजा की मूर्खता कैसे हो सकती है? उसने तो एक व्यापारी को फांसी की सजा सुनाई थी जो उचित भी थी। तब देव बोले, सुनो पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो आज आधी रात को नगर के बाहर बने शमशान में एक बेर के पेड़ पर जाकर छिपकर रहना। तब तुम्हें सब पता चल जाएगा कि आखिर वह मछली कौन थी और उसने हंसकर ऐसा क्यों किया।
इतना कहकर वे देव वहाँ से अदृश्य हो गए। वरुचि पेड़ पर बैठा हुआ था। जब आधी रात हुई तो एक पिशाचिनी अपने 2 बच्चों को खींचते हुए वहाँ आए। बच्चे भूख के कारण रो रहे थे और खाना मांग रहे थे। पिशाचिनी ने कहा, चुप हो जाओ बच्चों, आज तुम्हें बहुत सारा खाना मिलने वाला था। आज एक व्यापारी को फांसी होनी थी लेकिन एक मछली ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बच्चों ने पूछा, ऐसा क्या हुआ था माँ? पिशाचिनी ने कहा, राजा ने सिर्फ इस कारण व्यापारी को फांसी की सजा सुना दी क्योंकि वह रानी को देख रहा था, जबकि रानी स्वयं बहुत अधर्मी है। उसके आसपास जितनी भी दासियां हैं वे सभी स्त्रियां नहीं बल्कि स्त्री के वेश में पुरुष हैं और सबका रानी से अवैध संबंध है। एक दिन राजा ने रानी को नगर कोतवाल के साथ देख लिया। ये दृश्य देखते ही राजा को ऐसा प्राणघातक आघात लगा कि उसकी छाती फट गई और वह वहीं मर गया। लेकिन उसी दिन 3 युवा राजा से मिलने आए, व्याधि, वरुचि और इंद्रदत्त। इंद्रदत्त किसी भी शरीर में प्रवेश करने की विधि जानता था। वह राजा के शरीर में प्रवेश कर गया और राजा पुनः जीवित हो गया। अब वही राजा बनकर बैठा है। वह मछली यह जानती है कि राजा कितना मूर्ख है कि रानी स्वयं अधर्मी है, अनेक पुरुषों के साथ रहती है और राजा एक निर्दोष व्यापारी को फांसी दे रहा था। ये सब कहते हुए पिशाचिनी हंसने लगी। वरुचि पेड़ पर छिपा हुआ ये सब सुन रहा था। जब पिशाचिनी वहाँ से चली गई तो वरुचि नीचे उतरा और सीधे राजा के महल पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मछली ने वह देखा है जो आप नहीं देख पाए। बहुत से पुरुष रानियों के बीच स्त्री के रूप में रह रहे हैं। ये सुनकर राजा को अत्यंत अपमान महसूस हुआ और उसने पूरे महल की जांच का आदेश दे दिया। जांच में वही बात सच निकली। तब राजा ने सभी पुरुषों को फांसी दे दी और मंत्री वरुचि की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन यही खुशी जल्द ही वरुचि के लिए कष्ट का कारण बनने वाली थी। एक दिन राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया और उसने रानी का एक अत्यंत सुंदर